हेलो जनाब, कैसे हैं आप? वेलकम यू ऑल टू गेट अकेडमी एंड अन अकेडमी। तो दोस्तों, आप सभी के लिए मैं खास एक सीरीज लेकर के आया हूं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के लिए। स्मॉल मिलाते जाओ और लार्ज बनाते जाओ। तो इस सीरीज में मैं आप सभी के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जहां पर हर एक प्रैक्टिस सेट में 5 जबरदस्त कॉन्सेप्ट होंगे, क्वेश्चन होंगे, जहां पर उन क्वेश्चन को सॉल्व करके आप अपने एसएससी जेई एंड ऑल अदर स्टेट एई एग्जाम के लिए रीजनिंग की बहुत ही शानदार प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रिपरेशन कर सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो भाई 50 मार्क्स लेकर के आना हमारा टारगेट है, और इसमें तो पूरे मार्क्स हम ला करके ही रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरुआत करते हैं। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर आपका सबसे पहला सवाल। कहता है कि विच लेटर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। तो देखिए, यहां पर आपके पास जो भी लेटर्स दिए गए हैं, सबसे पहले तो आप इनको इनकी प्लेस वैल्यूज पर ले चले। तो प्लेस वैल्यू D स्टैंड्स फॉर 4, I9, K11, H8, M13, O15, L12, Q17, S19, P16। गॉट इट। अब आप देखिए इनके बीच में आप क्या रिलेशनशिप बना सकते हो। तो देखिए 4 और 9 के बीच में तो नहीं बन रहा, 4 और 11 के बीच में भी नहीं बनता दिखेगा, लेकिन हाँ 4 और 8 के बीच में अपन को दिख जाएगा कि सर 4 + 4 इज 8, and then 8 + 4 is 12, hence 12 + 4 is 16, and 16 + 4 is 20. 16 + 4 is 20 and 20 stands for T। लेकिन क्या आपको इसके बारे में पूछा गया है क्या? नहीं सर, हमसे यहां पर इन दो लेटर्स के बारे में पूछा गया, दो भी नहीं, सिर्फ एक इस पहले वाले के बारे में। तो ये तो यहां से निकल करके नहीं आया, तो फिर क्या करें सर? अगले में रिलेशनशिप बना करके देखिए कि 9 + 4 is 13 and 13 + 4 is 17, whereas 17 + 4 is 21। 17 + 4 is सर 21। तो यहां पर लिख लिया अपन ने 21 और ये हो गया U। तो ये रहा आपका U, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बस इस प्रकार से आप इसे निकाल सकते हैं। लेकिन देखिए क्वेश्चन के लेवल के लिए, क्वेश्चन का लेवल जैसा कि दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है, तो यहां पर आपसे ये भी पूछा जा सकता था कि इस प्रकार से कि 11 + 4, सर 11 + 4 is 15 and 15 + 4 is 19, whereas 19 + 4, सर 19 + 4 is 23। बोले तो W। इसका मतलब कि आपको ना यहां पर W के में भी क्वेश्चन मार्क दिया जा सकता था, या तो फिर इन तीनों पर ही क्वेश्चन मार्क दे करके पूछा जा सकता है। तो किसी एक क्वेश्चन को सॉल्व करने पर आपके पास में मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स दिखाई देते हैं, समझे जनाब? तो आपके पास में मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स दिखाई दे जाते हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ध्यान रखिएगा कि आपको अल्फाबेट की प्लेस वैल्यूज एंड रिवर्स प्लेस वैल्यूज ये सभी याद रहनी चाहिए, तभी इस क्वेश्चन को आप लिमिटेड टाइम में सॉल्व कर पाओगे। सॉल्व वैसे तो कर लोगे लिख लिख के, लेकिन जब प्लेस वैल्यूज याद रहेंगी तो आप ज्यादा तेजी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए देखते हैं आपका अगला सवाल। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो इसमें क्या करेंगे सर? हम सबसे पहले जो गिवन वर्ड है उसकी प्लेस वैल्यूज को लिख लेंगे। तो आपको अपने एग्जाम में भी कंप्यूटर स्क्रीन से वर्ड देख करके उसकी प्लेस वैल्यूज को लिख लेना है। जस्ट लाइक कि S स्टैंड्स फॉर द 19, O स्टैंड्स फॉर द 15, L स्टैंड्स फॉर द 12, U इज फॉर 21, T is for 20, I is for the 9, O 15 and N is sir 14। ओके, इसके नीचे इनकी प्लेस वैल्यू लिख लीजिए कि सर ये हो गया हमारे पास में 24, L is the 12, Q is 17, है ना, एंड सर F is the 6, Y is the 25 and R is the 18, T is the 20 and M is for 13। नाउ यू हैव टू मेक रिलेशनशिप। आपको यहां पर देखना पड़ेगा कि ऊपर लिखा हुआ कौन सा लेटर नीचे हुए लिखे नंबर के साथ में रिलेट कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो बड़ी आसानी के साथ हमको कुछ चीजें दिखाई दे जाएंगी कि 15 और 12 एक दूसरे के रिवर्स प्लेस वैल्यू। क्या है? रिवर्स प्लेस वैल्यू, बिकॉज 15 + 12 is 27। दोनों को ऐड करने पर 27 आ रहा है, मतलब ये दोनों एक दूसरे की रिवर्स प्लेस वैल्यू। 21 + 6 is 27, 9 + 18 is 27, 14 + 13 is 27।
तो अल्टरनेटिवली रिवर्स प्लेस वैल्यू ली गई है। साथ ही साथ अब अगर बचा हुआ देखें तो सर 19 + 5 = 24, 12 + 5 = 17, 20 + 5 = 25, 15 + 5 = 20। तो ये बनके तैयार हो गया। अब जो हमसे पूछा गया है एडवांस के लिए, उसके लिए लिख लेते हैं। A is the 1, D is 4, V is 22, A is 1, and here N is 14, C is 3, E is 5, D is 4। तो अब जो पैटर्न आपने यहां से निकाला उसको यहां पर लगा दीजिए कि 4 के लिए रिवर्स प्लेस वैल्यू कितनी हो जाती है सर? 23, 23 + 4 = 27, 1 and 26, 3 and 24, and 4 and 23. So it will be W, here it is X, then this is Z, here it is W, means 23। अब इन सब में +5 ऐड करेंगे तो +5 ये हो जाएगा सर 6, 6 बोले तो सर F, इसे +5 करेंगे तो आता है 27, इसे हम 1 भी काउंट कर सकते हैं तो ये हो जाएगा A, एंड यहां पर +5 करेंगे तो दिस विल बी 19, 19 बोले तो सर S, यहां पर +5 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 10 यानी कि J। तो आपके पास करेक्ट आंसर आ गया आपके पास में आपका ऑप्शन सी कि सर FWAZSXJW, है ना। तो अकॉर्डिंग टू देयर प्लेस वैल्यूज आपको इस प्रकार से चीजों को सॉल्व करना पड़ता है। अब आपको लगेगा कि सर ये क्वेश्चन तो काफी कठिन है, तो भैया 2021 एसएससी जेईई में पूछा जा चुका सवाल है, तो लेवल बिल्कुल मैच कर रहा है क्योंकि ये पीवाईक्यू है, ठीक है। और अगर आप ये चीजें सीखना चाह रहे हो कि सर इसकी थॉट प्रोसेस कैसे होगी, हमें कैसे पता चलेगा कि कब क्या लेना है, तो उसके लिए कुछ छोटे छोटे नोट्स होते हैं, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिनका हमें खास ख्याल रखना होता है। जैसे कि जब हम बाइक चला रहे होते हैं तो कह रहे हैं भाई सबसे पहले चाबी चालू करो, न्यूट्रल करो, देन किक लो, फिर उसके बाद क्लच दबाओ, देन गियर शिफ्ट करो, है ना। तो ये एक प्रोसेस है ना। तो इसी प्रकार से कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने की एक प्रोसेस होती है कि उनमें क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है या क्या तरीका लग रहा है वो हमारे दिमाग में आए, वो थॉट प्रोसेस आए। तो ये सारी की सारी चीजें मैं अपने प्लस कोर्स में सिखाता हूं। 18 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, आप चाहे तो एनरोल कर सकते हैं ऑन अनअकैडमी ऐप। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल ये है हमारी स्क्रीन पर, इसका कहना है कि फ्रांस इज रिलेटेड टू फुटबॉल इन द सेम वे भूटान इज रिलेटेड टू। सर यहाँ तो चीजें हिंदी में भी लिखी हुई हैं। जी हाँ बिल्कुल, गेट के लिए जो जनरल एप्टीट्यूड है वो मैं ओनली इंग्लिश में डील करता हूँ, लेकिन एसएससी जेईई वाला जो पार्ट है वो बाइलिंगुअली यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में मैं कवर करता हूँ, ठीक है। तो यहां पर हमसे कहा कि फ्रांस इज रिलेटेड टू फुटबॉल, तो फ्रांस का नेशनल गेम है भैया जी फुटबॉल। तो इन द सेम वे भूटान का नेशनल गेम क्या है, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। भूटान का नेशनल गेम क्या है ये आप कमेंट करके बताएंगे मेरे को। अभी के अभी वीडियो पॉज कीजिए, कमेंट कीजिए, उसके बाद आगे बढ़िएगा और देखिए कि क्या क्या आंसर्स आते हैं, ठीक है। जरूर से कमेंट करके बताइएगा, आप ही के लिए है। नेक्स्ट कहता है कि सर 7 डॉक्टर्स हैं, अंकित, भुवन, चंदन, दिनाकर, तारक, फर्नांडा एंड जॉर्ज with different specializations are standing in a straight line facing the north but not necessarily in the same order. There is only one doctor between Fernanda and Chandan. तो ठीक है भाई, इसके लिए अपन ने ड्राफ्टिंग प्रिपेयर कर लेते हैं कि यहां पर सर एक तो हो गया हमारे पास में फर्नांडा, ठीक है, और इसके बाद में सर एक बंदा और बैठेगा और यहां पर आ जाएगा चंदन। तो ये तैयार हो गई हमारी ड्राफ्टिंग। अब हमें दोबारा उस थ्योरेटिकल बात को पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी। अच्छा, ये दोनों स्विच भी कर सकते हैं कि चंदन इस तरफ हो और फर्नांडा इस तरफ हो। तो जब भी हम इस प्रकार की ड्राफ्टिंग को प्रिपेयर कर रहे हैं तो अपने दिमाग में इस बात का ख्याल रखिएगा कि चंदन इधर और फर्नांडा उधर हो सकता है जनाब, समझ गए? बहुत बढ़िया। नाउ तारक इज सिटिंग बिटवीन अंकित एंड दिनकर। तारक इज सिटिंग बिटवीन अंकित एंड दिनकर। तारक इज सिटिंग बिटवीन अंकित एंड दिनकर। देयर आर ओनली 2 डॉक्टर्स बिटवीन तारक एंड जॉर्ज। तारक एंड जॉर्ज के बीच में केवल 2 ही डॉक्टर है। तो आप इसको इस प्रकार से बना सकते हो कि सर ये हो गया तारक, उसके बाद में इस तरफ है हमारे पास में अंकित, उसके बाद एक बंदे को छोड़ करके जो हमारा जॉर्ज है वो यहां पर हो सकता है। और या तो फिर जब तारक के बाद में इस तरफ में है दिनकर
और इस तरफ पर एक बंदे को छोड़ करके जॉर्ज हमारा यहां पर भी हो सकता है। तो ये दो पोजीशन बन गई जॉर्ज की, या तो इस तरफ जा सकता है या तो फिर उस तरफ जा सकता है। गॉट इट। चलिए अब आगे देखते हैं कि क्या कह रहा है कि फर्नांडा इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ अंकित। बहुत बढ़िया बात है भाई। तो फर्नांडा हमारे पास में यहां पर आ गई अंकित के इमीडिएट लेफ्ट में। ओके, अंकित के इमीडिएट लेफ्ट में फर्नांडा हमारे पास यहां आ गई। फर्नांडा के बीच में एक डॉक्टर ये बैठा हुआ है, तो इसको छोड़ करके जो हमारा चंदन है वो यहां पर बैठ जाएगा। जो हमारा चंदन है भैया वो यहां पर बैठ जाएगा। तो ये जो ड्राफ्टिंग है इसको अपन ने यूटिलाइज कर लिया। अब देखिए और क्या बचा है हमारे पास में। जॉर्ज फर्नांडा इज सिटिंग ऑन इमीडिएट, हु इज सिटिंग इन द मिडिल ऑफ द रो। बोले तो सर अंकित इज सिटिंग इन द मिडिल ऑफ द रो, है ना। अंकित इज सिटिंग इन द मिडिल ऑफ द रो, ठीक है। अंकित इज सिटिंग इन द मिडिल ऑफ द रो। ओके, तो सर अगर अंकित मिडिल में बैठा है तो 1 2 3 इधर होंगे और 1 2 3 यहां होंगे, तो इसकी नीड नहीं है। तो ये कंफर्म हो गया कि हमारा जॉर्ज इसी तरफ आएगा, उस तरफ नहीं जाएगा। बचा हुआ बंदा कौन है सर, भुवन बाम। तो ये हो गया भुवन, इस तरफ को अपन ने इसको बिठा दिया। ना हमसे क्या पूछा गया है कि हु अमंग द फॉलोइंग सिटिंग ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ दिनकर। तो दिनकर के इमीडिएट राइट में कौन आ गया सर, भुवन आ गया। तो ये है सिटिंग अरेंजमेंट के सवालों को लगाने का एक बहुत ही बढ़िया सा तरीका। आई होप कि आपको सवाल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर, ये रहा विच इज फ्रॉम द डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। कहता है कि राजकिरण स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम हिज होम एंड गोज 480 मीटर टुवर्ड्स साउथ। तो यहां पर हमने स्टार्ट करा दिया इसके होम से, ये है इसका होम, और इसको अपन ने साउथ में लेकर के आ गए हैं भैया जी टोटल 480 मीटर, यानी कि 480 मीटर्स, और अब ये यहां पर खड़ा हो गया। Then he turns to his right and walk 165 मीटर। तो अब हमने इसको इसके राइट में मोड़ दिया, तो ये यहां पर मुड़ जाएगा उसके राइट में, और चलेगा कितना सर 165 मीटर, यहां से चल दिया, है ना। He again turns right and walk 210 मीटर, तो 210 मीटर। इसको हमने इसके राइट में मोड़ा और 210 मीटर हमने चला दिया। Now he finally turns left and walk 120 मीटर। अब ये अपने लेफ्ट में मुड़ गया है और कितना चल गया सर, 120 मीटर चल गया, ठीक। तो नाउ ही रीच टू अ गार्डन। तो ये यहां पर गार्डन पे पहुंच गया, गार्डन में पहुंच गया। हाउ फार इज ही नाउ, हाउ फार इज ही नाउ फ्रॉम हिज ऑफिस विच इज 270 मीटर टू हिज होम, टू साउथ ऑफ हिज होम विच इज 270 मीटर साउथ ऑफ हिज होम। तो इसका होम यहां पर, इसके होम से 270 मीटर में, इसके होम से 270 मीटर साउथ में क्या आ गया, इसका ऑफिस आ गया। और अब इसके ऑफिस से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, तो ये सीधी सीधी लाइन खींच दीजिए। अब देखिए यहां पर जब ये 165 है तो ये भी कितना होगा 165, ये 210 है तो ये भी कितना होगा 210, 270 एंड 210 इज 280। दैट इज दी वाई, एक स्ट्रेट लाइन में आ जाएंगे। तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए कि 120 प्लस 165, 120 प्लस 165 इज इक्वल्स टू 285। सो हियर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर विच इज 285। गॉट इट। तो ये थे हमारे आज के 5 क्वेश्चन। आप मुझे इस क्यूआर कोड को स्कैन करके मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हो, और ये है मेरे अनअकैडमी का प्रोफाइल, जहां पर 18 मार्च से मेरा एसएससी जेई का कोर्स जो है वो स्टार्ट होने के लिए जा रहा है। तो आप मुझे फॉलो यहां पर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अनअकैडमी के लिए, एंड हियर इज माय टेलीग्राम फॉर ऑल नोट्स एंड ऑल अदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अवेयरनेस के लिए। सो थैंक यू वेरी मच, फिर मुलाकात करते हैं। जय हिंद।